आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरी सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। मुंबई की अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। विशेष ACB अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव बांगड़ ने पारित आदेश में कहा है कि नियम में चूक और मिलीभगत के प्राइम फैसी सबूत हैं जो एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। अदालत ने कहा है कि वे जांच की निगरानी करेंगे और 30 दिनों के भीतर मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। अदालत के आदेश में यह भी जिक्र किया गया है कि आरोप एक संज्ञानीय अपराध की ओर इशारा करते हैं, इसके लिए जांच की दरकार है। कोर्ट ने कहा है कि कानून प्रवर्तन और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की निष्क्रियता के कारण दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अदालत में इस केस के शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ कथित जांच की मांग की थी। शिकायतकर्ता एक मीडिया रिपोर्टर हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार शामिल है। आरोप में कहा गया है कि एक कंपनी को 1992 के सेबी अधिनियम और उसके तहत नियमों और विनियमों के अनुपालन के बिना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की गई थी। आरोप में कहा गया है कि इस लिस्टिंग में नियामक एजेंसियां, खासतौर से सेबी की सक्रिय मिलीभगत रही है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सेबी के अधिकारियों और अपनी वैधानिक जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि सेबी ने बाजार में हेरफेर को शह दिया और एक ऐसी कंपनी को लिस्टिंग की इजाजत दिया जो तय मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। शिकायतकर्ता ने कहा है कि पुलिस स्टेशन और संबंधित नियामक निकायों से कई बार संपर्क करने के बावजूद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शादाब रिजवी जी, माधवी पुरी बुच अब कहीं ना कहीं शिकंजा उन पर कसता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले से ही ये कहीं ना कहीं लिप्त पाई जा रही है और मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, जो हमारे रिपोर्टर साथी ने जिसने ये इतना बड़ा साहस किया है, उसको सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मामला इतना बड़ा है। माधवी पुरी बुच के ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं। विपक्ष ने भी बहुत आरोप और विपक्ष ने भी आरोप लगाए थे। दरकिनार सारे आरोपों को करती रही है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि माधवी पुरी बुच सरकार में और सरकारी जो तंत्र है उसमें कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप करके उनसे सांठगांठ करती रहती है। और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी माधवी पुरी बुच पर सवाल उठे थे। उसके बाद में जब जाकर के वहां पर अडानी पर केस हुए, विदेशों से मुकदमे दर्ज हुए, तब भी माधवी पुरी बुच पर सवाल उठे थे, लेकिन जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर ये कार्रवाई कहाँ चली जाती है? जब बड़े नाम सामने आते हैं, जब बड़े बड़े नाम घोटाले में सामने आते हैं, तो ये कार्रवाई अपने आप में डाउन हो जाती है। और अगर आप बात करें एक छोटा सा कोई मजदूर किस्म का आदमी हो या फिर कोई बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति हो, अगर वो कोई क्राइम कर देता है या कोई घोटाला कर लेता है तो तुरंत उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है। और अगर वो फरार भी हो जाए, इस देश में ना मिले, तो उसके घर वालों को, उसके परिजनों को उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है और साथ ही उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है और उसको मॉर्गेज कर लिया जाता है। लेकिन जब नीरव मोदी इस देश से बहुत बड़ा धन लेकर भागते हैं तब कोई जांच नहीं होती, उसके परिजनों को कोई परेशानी नहीं होती, उनकी जो संपत्ति यहाँ पर है उसमें कहीं बुलडोज नहीं किया जाता, मॉर्गेज नहीं किया जाता। जब मेहुल चौकसी यहाँ का धन लेकर भागते हैं, इस देश की गाढ़ी कमाई, गरीब लोगों की, आम जनता की गाढ़ी कमाई लेकर भागते हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जब विजय माल्या जैसे लोग इस देश से बड़ा धन लेकर चले जाते हैं, घोटाला करते हैं, घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं और उनके ऊपर आरोप भी साबित हो जाते हैं, तब भी कोई बुलडोजर नहीं चलता, उनकी संपत्ति कोई बंधक नहीं बनाई जाती, कोई मॉर्गेज नहीं की जाती और उनके परिजनों को या उनके परिवार के अन्य लोगों को या उनके संबंधियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाता। मामला वहीं का वहाँ खत्म कर दिया जाता है। वही हाल माधवी पुरी बुच के मामले में है। माधवी पुरी बुच जो कि सेबी को चलाती हैं, उसका संचालन करती हैं और सेबी के अंतर्गत आने वाली तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ऐसी कंपनी निकल कर आ रही हैं जो मानकों को पूरा नहीं कर रही थी और उनको आज्ञा दी गई,
फिर भी संचालन करने दिया गया। तो ये सारी की सारी धांधली खुल रही है। उसके बावजूद अब आकर सीआरपीसी के तहत उन पर आरोप सिद्ध किए गए हैं। इससे पहले तो आईपीसी के तहत भी उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। तो हमारे देश की भारतीय दंड संहिता के तहत जिस पर आरोप सिद्ध हो गए हों उसके पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब सीआरपीसी के तहत उस पर आरोप सिद्ध हो गए हैं, तब भी जांच की जा रही है और जांच एजेंसियों का इंतजार किया जा रहा है। अब जांच एजेंसियां किसकी हैं? सबसे बड़ा सवाल विभाग जी ये उठता है, जो जांच करने वाले लोग हैं वो जांच एजेंसी किसकी हैं, किसके इशारे पे काम कर रही है, ये बड़ा सवाल इस देश के अंदर उभर रहा है। और इसीलिए जितने बड़े धनाढ्य लोग और बड़े बड़े धांधली करने वाले, घोटाला करने वाले लोग आसानी से पासपोर्ट लेते हैं और पासपोर्ट पर विदेश की वीज़ा लगवाते हैं और इस देश के गरीबों की, मध्यम वर्ग के लोगों की गाढ़ी कमाई को यहाँ से लेकर उड़ जाते हैं। माधवीपुरी भुज का सबसे पहले पासपोर्ट जब्त करना चाहिए, उनको किसी देश से वीज़ा नहीं मिलनी चाहिए और इनकी गहनता से जांच होनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, अभी आईपीसी और सीआरपीसी के तहत इन पर आरोप सिद्ध होंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी, जांच एजेंसियां काम करेगी, प्रवर्तन निदेशालय काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इनको फिर भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी करीबी सरकार से है। सबसे बड़ी बात ये, इनकी करीबी सरकार से है, मामला ठंडे बस्ते में जा सकता है। लेकिन आगे आने वाले समय में स्थिति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी और विपक्ष की भी इस पे गहन नज़र होगी और विपक्ष चाहेगा कि मामला किसी भी तरीके से ठंडा नहीं होना चाहिए और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। न्यायालय पे पूरा भरोसा है, न्यायालय क्या निष्कर्ष तक पहुंचता है ये देखने वाली बात होगी। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।